नमस्कार। ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में अमोनिया चालित आंतरिक दहन इंजन, इसके लाभ, इससे संबंधित क्या चुनौतियां हैं और भविष्य के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मोटर वाहन उद्योग में अमोनिया चालित आंतरिक दहन इंजन में रुचि बढ़ रही है। यह नवीन तकनीक पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र को एक अन्य विकल्प प्रदान कर रही है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आंतरिक दहन इंजन आईसी प्रणालियां क्या होती हैं। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन प्रणाली में ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल या डीजल का दहन किया जाता है। वायु मिश्रण के पश्चात ईंधन प्रज्वलित होता है, जिससे एक विस्फोट होता है जो वाहन को आगे बढ़ाता है। ये प्रणालियां कार, ट्रक और मोटरसाइकिल आदि में आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आंतरिक दहन इंजन वाहन विभिन्न गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को बढ़ाते हैं। ये इंजन पर्यावरणीय स्थिरता के लिए चिंता का एक विषय बन गए हैं। इन दहन इंजनों के अतिरिक्त बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन रिचार्जेबल बैटरियों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहन हैं जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलते हैं। इन बैटरियों को बिजली से चार्ज करने की आवश्यकता होती है। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में एक स्वच्छ और हरित परिवहन विकल्प है। यह वाहन ग्रीन हाउस गैसों का न्यूनतम उत्सर्जन करते हैं जो उन्हें पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाते हैं। एक समझौते के तहत मलेशिया की ऊर्जा कंपनी पेट्रोलियम नेशनल पेट्रोनास और सिंगापुर का संप्रभु कोष जीआईसी 2030 तक भारत में प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित अमोनिया का उत्पादन करने की परियोजना में निवेश करेंगे। आइए अब हम अमोनिया के प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं इस पर चर्चा करें। पहला, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे उर्वरकों के उत्पादन में अमोनिया प्रमुख घटक है। ये उर्वरक फसल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा, यह नाइट्रिक एसिड, अमोनियम सल्फेट और विभिन्न नाइट्रोजन आधारित पदार्थों के उत्पादन में एक मौलिक घटक के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अमोनिया का उपयोग नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा, औद्योगिक परिवेशों में अमोनिया एसी में कूलेंट के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग डाई निर्माण में और रंगाई प्रक्रियाओं में पीएच नियामक के रूप में भी किया जाता है। इसके अलावा यह घरेलू सफाई उत्पादों में एक महत्वपूर्ण घटक है। ईंधन के रूप में अमोनिया का उपयोग करने के कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, अमोनिया में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। इसमें लिथियम आयन बैटरी की तुलना में 9 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व और संपीड़ित हाइड्रोजन से 3 गुना अधिक ऊर्जा घनत्व होता है। अमोनिया में दहन के दौरान जीवाश्म ईंधन की तुलना में लगभग 0 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। इसके अतिरिक्त यह एक संक्रमणशील ईंधन के रूप में कार्य कर सकता है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकता है। इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और ऊर्जा मिश्रण में विविधता आएगी। इन लाभों के बावजूद ईंधन के रूप में अमोनिया के उपयोग से कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। जैसे कम CO2 उत्सर्जन के बावजूद वर्तमान अमोनिया इंजन बिना जले अमोनिया और नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित विभिन्न प्रदूषकों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा होते हैं। पारंपरिक अमोनिया उत्पादन प्रक्रियाएं ऊर्जा गहन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए हरित अमोनिया का उत्पादन काफी महंगा होता है। इसके अतिरिक्त अमोनिया अत्यधिक विषाक्त और संक्षारक होता है, जो सावधानीपूर्वक नियंत्रित नहीं किए जाने पर मनुष्यों और पर्यावरण दोनों के लिए जोखिम पैदा करता है। दुर्घटना या गलत तरीके से निपटान से इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अब हम अमोनिया इंजन के विकास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, इसको देखते हैं। अत्यधिक कुशल और स्वच्छ अमोनिया इंजन विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश आवश्यक है। नाइट्रोजन NOx उत्सर्जन को कम कर अमोनिया ईंधन का उपयोग करने में सक्षम इंजनों को डिजाइन करना जरूरी है। साथ ही अमोनिया उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। कर क्रेडिट या सब्सिडी जैसे बाजार प्रोत्साहन ईंधन के रूप में अमोनिया को अपनाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, विशेष रूप से समुद्री परिवहन जैसे उन क्षेत्रों में जहां इसके उपयोग का पर्याप्त सकारात्मक प्रभाव हो सकता है। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ अमोनिया को एकीकृत करने वाली संकर प्रणालियों का विकास एक आशाजनक दृष्टिकोण है। इस पर आगे और निवेश
एवं शोध की आवश्यकता है। धन्यवाद।